नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो 2 अक्टूबर 2016 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था, शुरुआत किया गया था बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। तो इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था? तो बिहार के अधिकतर छात्र अधिकतर हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, मनी प्रॉब्लम के कारण। तो इसीलिए ये योजना को शुरू किया गया था कि इस योजना से लोन लेकर के, कुछ पैसा लोन लेकर के आप हायर एजुकेशन को करें, आप बिहार को और एजुकेशन में बढ़ाएं, क्योंकि बिहार एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार ने इस योजना को लॉन्च किया था, शुरुआत किया था कि अगर आपको पैसे की दिक्कत हो रही है तो इस योजना से आप लोन लेकर के आप अपना हायर एजुकेशन करें। आप छोड़ें ना, इंटर के बाद आप पढ़ाई ना छोड़ दें, जॉब करना ना शुरू कर दें, या फिर आप जनरल तैयारी में ना चले जाएं। इसलिए हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। शिक्षा का महत्व बताने के लिए ही ये योजना शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं वीडियो उनका। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के सीएम ने किस प्रकार योजना की शुरुआत की है बिहार के उज्जवल भविष्य को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के। जब तक एजुकेशन का स्तर ठीक नहीं होगा, विकास नहीं हो पाएगा। इंटर करके, मैट्रिक करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हायर एजुकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए, प्रोफेशनल लेवल का डिग्री चाहिए। ओके, इसलिए नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू किया था कि अगर आपका पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत हो रही है, तो आप बैंक का चक्कर नहीं लगाना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आप हमारे पास आइए। आप स्टूडेंट है, किसी जाति से, किसी धर्म से कोई इसमें मतलब नहीं है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म, आप केवल बिहार के निवासी, बिहार के स्टूडेंट होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है, आगे टर्म एंड कंडीशन है। ओके, देखिए आगे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमें कितना पैसा तक, कितना अमाउंट तक लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 4 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए, मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। उससे कम भी ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक। यहाँ दूसरा सवाल ये है कि क्या इस लोन पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और ये लोन आप ले रहे हैं, यानी आपको कोर्स के बाद इसे चुकाना भी होगा। तो पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। अगर आप लड़की हैं, स्टूडेंट है, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको 1% का इंटरेस्ट लगेगा, 1%। लेकिन आप अगर एक लड़के हैं और विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, तो आपको 4% का इंटरेस्ट होगा, 4% का इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें चक्रवृद्धि नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट आपको लगेगा। ओके, तो अगला सवाल यहाँ ये उठता है कि इस लोन से क्या हम सभी प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं? तो जी नहीं फ्रेंड्स, आप इस लोन से, आप इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उन चुनिंदा कोर्सों को ही कर पाएंगे जो बिहार की गवर्नमेंट तय करेगी, या बिहार की गवर्नमेंट ने जो टर्म एंड कंडीशन में उन कोर्सों का जिक्र किया है।
आप ऐसे भी अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। एक टर्म एंड कंडीशन है बिहार सरकार का। बिहार सरकार ने आपको बता दिया कि आप 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जाकर तो लोन नहीं ले लीजिएगा ना। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करना, उसको समाज में लाना, मतलब अपने ऊपर लाना, लोन लेना, डॉक्यूमेंट करना, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी गवर्नमेंट का चीज लेने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट सेवा लेने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। तो अगर आप लोन लेते हैं तो आपको चुनिंदा कोर्सेज पे लोन मिलेगा। गवर्नमेंट ने पहले ही कोर्स डिसाइड कर चुका है। मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि कौन कौन कोर्सेज पे आप लोन ले सकते हैं। आप ऐसे ही सभी कोर्सेज पे लोन नहीं ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च करना है DRCC आप लिख कर सर्च करें। जो पहला साइट आपके सामने आएगा, जैसे आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो पहला साइट खुल के आता है MNSSDY। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, इसमें देखिए आपको गवर्नमेंट का ही साइट खुल जाता है। शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग। ओके, यहाँ पर आपको 3 एरो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है गाइडलाइंस का, गाइडलाइन में चले जाना है। यहाँ पर एक देखिए पहले ही लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन बोलेगा, एक PDF, ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इससे आप ओपन कर लें। जैसे PDF ओपन हो जाता है, इसमें देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सारा जो है टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। 13 पेजों का शायद ये है लगभग। तो ये सारा आप पढ़ लें, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। टर्म एंड कंडीशन क्या है, कब पैसा देना है, कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट है, सारा चीज़। यहाँ पर विषय की सूची भी दी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ताकि ये जो टर्म एंड कंडीशन आप देख रहे हैं, शायद जब 2016 में योजना चालू किया गया था, ये शायद तभी का है। इसमें संशोधन शायद नहीं किया गया है, या शायद किया गया हो, जैसे मैं पहले देखता था अभी भी वैसा ही है। तो शायद संशोधन किया गया हो तो इसमें शामिल ना किया गया हो, ये पुराना शायद है, लेकिन आप एक बार देख लें इसे। ओके, बैक करते हैं। तो ये साइट पे देखिए एक और ऑप्शन है यहाँ पे, कंटेंट उसका, कॉन्टेक्ट अस का। तो अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे तो टोल फ्री नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये शायद ही को सही जानकारी दें। ओके, तो आप चाहें तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप DRCC ऑफिस जा कर के एक जेन्युइन तरीके से आप पता कर लें फिजिकल फॉर्म में। ओके, DRCC ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता ही है, सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है। आप पता करें कि कहाँ पे है, गूगल के माध्यम से सर्च करें, या आप किसी से पता करें और वहाँ जाके पता कर लें, या आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, और टोल फ्री नंबर तो दिया हुआ। इसमें मैं कुछ और बात इंक्लूड करना चाहूंगा कि जब ये योजना शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2016 में, तो रूल रेगुलेशन बहुत कम था, नियम कानून, लोन लेने का प्रोसेस बहुत कम था। लेकिन आज 2020 आते आते इसमें बहुत सारा नियम कानून और ज्यादा ऐड हो चुका है। पहले था कि आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिखा करके आप लोन ले सकते हैं इंडिया में किसी भी कॉलेजेस में। लेकिन अब क्या नियम हो चुका है कि अगर आप इंडिया में अगर आप बिहार के बाहर किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहेंगे तो वो कॉलेज ए ग्रेड का होना चाहिए। ए ग्रेड का कॉलेज क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं या इंटरनेट पे सर्च मार के देख सकते हैं। ए ग्रेड का कॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार में किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में नाम लिखाना चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लिखवा सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में बिहार में। लेकिन आप बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी आप एडमिशन करवाना चाहेंगे तो ए ग्रेड का कॉलेज होना चाहिए। और भी आने वाले दिनों में इसमें और भी नियम कानून इसमें और ज्यादा नियम कानून इसमें ऐड होगा, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट एक स्कीम लागू करती है तो इतना आसान नहीं होता है उस स्कीम का लाभ उठाना। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। जब स्टार्ट होता है तो प्रोसेस आसान होता है, जैसे जैसे स्कीम बढ़ता है, दिन बीतता है, स्कीम और हार्ड होता है, उसमें रूल रेगुलेशन और बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई थियोरेटिकल नॉलेज की। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, यानी आप खुद इसे जानना चाहते हैं किसी ऑफिस में जाकर के, तो आप
अपने नज़दीकी डीआरसीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार काउंसलिंग सेंटर पे जाकर के आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीआरसीसी ऑफिस से ही आपका लोन अप्रूवल होगा। तो आप पता करें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी ऑफिस कहाँ है और वहाँ पर प्रैक्टिकली नॉलेज ले जा करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक बात का ध्यान दें कि वहाँ बहुत सारे बिचौलियाँ होते हैं, बहुत सारे दलाल होते हैं जो कॉलेजेस ऑफर करेंगे आपको कि हाँ आप लोन लेने के लिए आए हैं, चलिए मैं आपको लोन लेने में सहायता करूंगा, आप ये कॉलेज अच्छा है इसमें एडमिशन करवा लें, इसमें करवा लें, उसमें उनको कमीशन मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही कॉलेज चूज करें। ओके। 2016 में जब ये योजना शुरुआत किया गया था, तब से अगर 2020 चल रहा है, अब देखें तो ये योजना में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आने वाले और दिनों में चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। तो रूल रेगुलेशन पढ़ने के बाद ही कोई टर्म एंड कंडीशन साइन करे, किसी एग्रीमेंट को बनाएं, ऐसे ही साइन ना कर लें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको सुनने में बहुत आसान लगता होगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, एक कार्ड होगा, हम जाएंगे अप्लाई करेंगे, 4% इंटरेस्ट है, ले लेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे। और सरकार ने बोला ही है कि एजुकेशन आप करने के बाद अगर जॉब नहीं होता है तो आपको पैसा रिटर्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सब बस बोलने की बातें होती है, वोटिंग का मामला होता है तो बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पैसा वापस करना ही होता है। लोन ले रहे हैं आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, आप लोन ले रहे हैं। लोन यानी आपको चुकाना होगा ही होगा 4% इंटरेस्ट के साथ। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप सारा चीज काम करें। ज्यादा खुश ना हो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी ले लेगा या कैसे भी करके हम ले सकते हैं। आप अगर एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में आप एजुकेशन करना चाहते हैं, एक्चुअल में आपको कोई कोर्स पसंद है, आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन मनी प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही बिना फालतू में आप गाड़ी लेने के लिए, जेब खर्च के लिए या ऐसे वैसे आप नहीं कर सकते हैं। ओके।